डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु राज्य के रामेश्वरम में हुआ था। इनका पूरा नाम अबुल पाकिर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम मसऊदी था। इनके पिता का नाम जैनुलाब्दीन था, जो पेशे से नावों को किराए पर देने और बेचने का काम करते थे। इनकी माता का नाम अशियम्मा था। अब्दुल कलाम का परिवार बहुत गरीब था। अब्दुल कलाम ने अपने परिवार की गरीबी को देखते हुए छोटी सी उम्र में ही अखबार बेचने का काम शुरू कर दिया था। अब्दुल कलाम ने मैट्रिक तक की पढ़ाई श्वार्ट्ज हायर सेकेंडरी स्कूल रामानाथपुरम से पूरी की। इसके बाद तिरुचिरापल्ली के सेंट जोसेफ कॉलेज से 1954 में भौतिक विज्ञान से बीएससी की डिग्री प्राप्त की। फिर 1955 में वो मद्रास चले गए। कलाम जी को लड़ाकू पायलट बनना था, जिसके लिए उन्होंने इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग में शिक्षा ग्रहण की, परंतु परीक्षा में उन्हें 9वां स्थान मिला, जबकि आईएएफ ने केवल 8 परिणाम घोषित किए, जिस कारण वो असफल रहे। फिर बीएससी की डिग्री की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन में एक वैज्ञानिक के रूप में काम किया। इन्होंने वहां पर प्रसिद्ध वैज्ञानिक विक्रम साराभाई के साथ भी काम किया। वर्ष 1963 से 1964 में कलाम जी ने अमेरिकी संगठन नासा में भी दौरा किया। जब भारत के प्रसिद्ध परमाणु वैज्ञानिक राजा रमन्ना ने पहला परमाणु परीक्षण किया तो उन्होंने परीक्षण करने के लिए कलाम जी को बुलाया। 1969 में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इसरो आ गए। इसरो में इन्होंने परियोजना निर्देशक के पद पर काम किया। इसी पद पर काम करते समय भारत का प्रथम उपग्रह रोहिणी पृथ्वी के कक्ष में वर्ष 1980 में स्थापित किया गया। उस समय तक डॉक्टर अब्दुल कलाम अपने कार्य की सफलता के कारण देश के प्रसिद्ध वैज्ञानिक बन गए थे, जिससे उनकी लोकप्रियता बहुत बढ़ गई। लोकप्रियता बढ़ने के कारण उस समय की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपने कैबिनेट की मंजूरी के बिना ही कुछ गुप्त कार्यों के लिए कलाम जी को अनुमति दे दी। इनके सराहनीय पूर्ण काम को देखते हुए भारत सरकार ने इन्हें 1981 व 1990 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके बाद 1997 में इनको भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया। फिर 1998 में कलाम जी ने भारत के पोखरान द्वितीय परमाणु परीक्षण में बहुत ही अहम भूमिका निभाई। इसके लिए कलाम जी को भारत सरकार ने वीर सावरकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनकी काबिलियत को देखते हुए इनको 2002 से 2007 तक भारत का 11वां राष्ट्रपति बनाया गया। फिर 2007 में इनको ब्रिटेन रॉयल सोसाइटी द्वारा किंग चार्ल्स द्वितीय मेडल से सम्मानित किया गया। इसके बाद 2009 में अमेरिका एएसएमई फाउंडेशन द्वारा हूवर मेडल से सम्मानित किया गया। फिर 2013 में राष्ट्रीय अंतरिक्ष सोसाइटी द्वारा वॉन ब्रॉन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके बाद 2014 में एडिनबर्ग विश्वविद्यालय ब्रिटेन द्वारा डॉक्टर ऑफ साइंस उपाधि से सम्मानित किया गया। जब 27 जुलाई 2015 को डॉक्टर कलाम 84 साल की उम्र में भारतीय प्रबंधन संस्थान आईआईएम शिलोंग में रहने के लिए बातचीत कर रहे थे, तो उसी समय उन्हें कार्डियक अटैक हुआ और वो वहीं बेहोश हो गए। लगभग शाम को 6:30 पर उन्हें बेथानी हॉस्पिटल में आईसीयू में ले जाया गया, जहां 2 घंटे के बाद ही उनकी मृत्यु हो गई। फिर 30 जुलाई 2015 को उनके पैतृक गांव रामेश्वरम के पास उनका अंतिम संस्कार किया गया। उनके अंतिम संस्कार के समय कम से कम 3 से 4 लाख लोग शामिल थे, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, तमिलनाडु के राज्यपाल, कर्नाटक, केरल और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री आदि लोग शामिल थे। इनका अंतिम संस्कार पूरे सैन्य सम्मान के साथ किया गया था। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एक महान वैज्ञानिक थे। इनका भारत के परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में अहम किरदार निभाने के कारण इनको भारत का मिसाइल मैन भी कहा जाता है। हालांकि अब वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन भारत देश उनके द्वारा किए गए कामों, योगदान और राष्ट्रपति के रूप में उनके कार्यकाल को हमेशा याद रखेगा। कलाम जी श्रीमद् भागवत गीता और कुरान दोनों का अध्ययन करते थे। भारत को विकासशील देश से विकसित देश बनाने का उनका बहुत बड़ा सपना था। ये देश ऐसे महान वैज्ञानिक को हमेशा याद रखेगा। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।